सभी दोस्तों को जय हिंद। और मैं एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। और आज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PIQ, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनरी फॉर्म, जो आप अपने बोर्ड को डिपॉजिट करते हैं या जब आप अपने इंटरव्यू से पहले पैनल को डिपॉजिट करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से। मैं उसी के बारे में आज आपसे बात करने वाला हूँ। उसके अंदर जो आप डिटेल शेयर करते हैं बोर्ड को, जिसमें आपके नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, आपकी एजुकेशन, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी हॉबीज क्या है, या आपने कुछ अचीवमेंट हासिल किया है, यही सब जानकारी आप बोर्ड के साथ साझा करते हैं। अभी बच्चों होता क्या है, और डिपॉजिट का टाइम और आपका इंटरव्यू कंडक्टिंग का टाइम, उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में जो आपने अपनी व्यक्तिगत जानकारी बोर्ड से साझा की है, बोर्ड उन्हीं को अध्ययन करता है और उन्हीं से एक आउटर पैरामीटर सेट हो जाता है कि इस बच्चे से इंटरव्यू के दौरान क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। वो चीजें 100% नहीं होने वाली कि वही पूछेंगे, बट एक मोटा मोटा वो वहां से आउटर पैरामीटर सेट कर लेते हैं और वही पैरामीटर लेकर बोर्ड आपके सामने बैठता है जब आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हो। क्यों ये चीजें आपसे पहले जानी जाती हैं और क्या वही चीजें आपसे पूछी जाएंगी इंटरव्यू के दौरान, ये तो 100% श्योर नहीं है ना कि जो आपने लिख के दिया है उन्हीं से वो क्वेश्चन पूछेंगे। वो कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे ही आप रूम के अंदर एंटर होते हैं, वो तब से भी आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। या आपने अपनी जर्नी जिस स्टेशन से स्टार्ट की है और जहां तक आपका बोर्ड कहीं भी है, या आपकी इंटरव्यू जहां कंडक्ट हो रही है, वहां तक पहुंचने के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन आपने यूज किया या कौन कौन से शहर से आप आए हैं, उनके बारे में मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू कहीं से स्टार्ट हो सकती है। जब भी अपने हाथ से अगर PIQ फील कर रहे हैं, तो आपका ये फर्स्ट इंप्रेशन होगा बोर्ड के सामने, क्योंकि वो सबसे पहले उसी को देखता है, उसके बाद आपको देखेगा। तो आपने उसको कैसे कैजुअल लिया है, या आपने एक प्रोफेशनल की तरह उसको आपने फील किया है, तो उसको भरते समय आप ध्यान में रखिए। अभी कोई बच्चा कहेगा सर मेरी तो हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। डजेंट मैटर, हैंड राइटिंग कैसी भी हो, लेकिन लिखो साफ सुथरा, बिना किसी काट छांट की। डिटेल उतनी ही भरो जितनी आपसे पूछी जाती है। अभी हम सीधा चलते हैं, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में कैसे आते हैं। जब आप इंटरव्यू अफसर को कोई रिप्लाई करते हैं किसी भी क्वेश्चन का, किसी बच्चे ने अगर पहले इंटरव्यू दे रखा है, तो देखा होगा आपने, अगर पैनल है तो एक मेंबर आपसे क्वेश्चन करते हैं और बाकी मेंबर कुछ ना कुछ राइट डाउन करते रहते हैं। तो आपने कभी सोचा, या इंटरव्यू से आने के बाद आपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया कि क्या चीजें पूछी नेक्स्ट मेंबर ने या इंटरव्यू अफसर ने? आप कहीं ना कहीं पाएंगे जो आपने जवाब दिया है, 50% क्वेश्चन वहीं से रेज होते हैं। मीन्स बॉल बाउंस बैंक होती है आपके पास। इंटरव्यू देखो बच्चों ऐसे चलती है, ये क्वेश्चन गया, यहाँ से ये जवाब आया, यही जवाब फिर क्वेश्चन बना, फिर वापस आया, से यहाँ पर एक संवहनीय धारा टाइप बन जाती है। वही इर्द गिर्द घूमता रहता है, वही क्वेश्चन, वही आंसर जो आप बोलते हैं। तो फिर उन क्वेश्चन को हैंडल कैसे करें? अगर आपसे आपके गांव के बारे में पूछा जा रहा है, जितना पूछा उतना ही बताइए। जैसे गांव का नाम पूछा, आप गांव का नाम बता सकते हैं, सर मेरे गांव का नाम जयपुर है। ओके, कोई ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। जयपुर कहाँ पे है, वहाँ के कौन, इस समय आपके सरपंच कौन है, या आपके वार्ड पंच कौन है, पूछा ही नहीं, तो क्यों जानकारी आप साझा करना चाहते हैं चीजें? यही मैंने कई बार देखा है, बच्चे से पूछते कुछ है बताता कुछ है, फिर बोलेंगे सर मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन बोर्ड ने पता नहीं मेरे साथ क्या दुश्मनी थी, मेरे को नंबर नहीं दिए। देखिए, पर्सनली बोर्ड किसी को नहीं जानता। आप जो वहां पर उनके सामने परोसेंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो आपको जज करेंगे। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना, आप परोस क्या रहे हैं। आप जैसा परोसेंगे, आपको वैसा ही उसका फल मिलने वाला है। आपके गांव के बारे में, आपके शहर के बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं, अगर मैं उनको पूछ लिया ओके अपने पेरेंट्स के बारे में मेरे को
5 अच्छी चीजें बताइए। बच्चे को ये तक पता नहीं है कि उसके पेरेंट्स की अच्छी क्वालिटीज क्या क्या है। तो आप कैसे, क्या आप खुद के साथ न्याय कर रहे हैं? क्या आप उस पद के हकदार हैं जो आप पाना चाहते हैं? अरे आप अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं जानते, आप अपने बारे में नहीं जानते, अपने गांव के बारे में नहीं जानते, तो आप कैसे ये अपने आप को कैसे समझा लेते हो या कैसे मोटिवेट कर लेते हो कि मेरे को वहां तक जाना चाहिए? तो बच्चों, सबसे पहले आप इनके ऊपर काम कीजिए। तो आप कहोगे क्या सर, इंटरव्यू का कोई हम क्लासेस लें? नहीं, मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करता। मैं यही सजेस्ट करता हूँ आप खुद पे काम कीजिए। आप अपने इन्वायरमेंट को समझें, आप अपने गांव को समझें, अपने लोगों को समझें, क्योंकि कल को आपको उन्हीं को हैंडल करना है, आपको ट्रूप्स को हैंडल करना है। तो आपको पता ही नहीं है कि समस्याएं क्या है और उनका निदान कैसे कर सकते हैं, तो आप काहे के अफसर बनने वाले हैं भाई? तो आपको सबसे पहले जानना है, चीजों को जानना है, चीजों को लॉजिकली आप कैसे हैंडल करेंगे जो आने वाले भविष्य में पीढ़ी दर पीढ़ी सबको उसका बेनिफिट मिले और देश को उन्नति के मार्ग पे लेके जाए। वो आपका एक छोटा सा पॉइंट, तब जाके बोर्ड कहीं डिसाइड करता है कि हाँ, इस बच्चे की मुझे तलाश है। बच्चे का कॉल आता है, सर मैंने मेंस में इतना स्कोर किया, मेरे को इंटरव्यू में 30 ही नंबर मिले और मैं मेरिट से बाहर हो गया, या मेरी रैंक इतनी रही, मेरे को कोई अच्छी पोस्ट नहीं मिली। देखिए, किताबी नॉलेज आपका अच्छा है, अगर इंटरव्यू नॉलेज बेस्ड होती तो आप डेफिनेटली आउट ऑफ 100 आप अच्छा स्कोर करते। अगर 100 में से आपको बोर्ड ने 20 नंबर दिए हैं तो आप उसी के लायक हैं, तभी तो आपको 20 नंबर दिया। तो आपने करना क्या है, अपने बारे में जानो और चीजों को लॉजिकली आप कैसे कन्वे कर सकते हो, वो आपके अंदर कला होनी चाहिए, बोलने की कला होनी चाहिए। बोर्ड को लगना चाहिए कि इस बच्चे में टैलेंट है, बच्चे को देश दुनिया का अता पता है, तब जाके आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। आप जो नंबर है आपके कॉन्टेक्ट नंबर, आप कमेंट कीजिए। अगर आप मॉक इंटरव्यू मेरे से कंडक्ट करवाना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा और जो ऑब्जर्वेशन होंगी मैं आपको बताऊंगा और आपने कैसे उन पे काम करना वो भी बताऊंगा। बच्चों का सवाल होता है, सर ये क्वेश्चन पूछा, इसको मेरे को रेडीमेड जवाब दे दो। बच्चों, रेडीमेड जवाब नहीं होता। क्वेश्चन बच्चे की पर्सनैलिटी पे बनते हैं, बच्चा किस बैकग्राउंड से है, बच्चा गांव से है, बच्चा शहर से है, बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ा है, कॉन्वेंट में पढ़ा है, सरकारी में पढ़ा है, या जो गांव में स्कूलें हैं उनमें पढ़ा है। उसी के अनुसार उसके पैरामीटर सेट होते हैं, उसी के अनुसार उससे क्वेश्चन आंसर की जाती हैं। मैं आपको कोई जवाब बता दूंगा, वो आपकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करेगा, फिर आप बोलोगे सर आपने बताया था लेकिन मैं तो इतना स्कोर किया। लेकिन डेफिनेटली मैं आपकी पर्सनैलिटी में वो चीजें कैसे ऐड हो सकती हैं वो मैं बता सकता हूँ। अगर आप इससे भी ज्यादा जानना चाहते हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, आप मेरे को कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन को जवाब करने की कोशिश करूंगा और मैं उनको क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक क्या था, बोर्ड ने आपसे वो क्वेश्चन क्यों पूछा, वो बताऊंगा मैं आपको। और जब बच्चों आपको ये पता लग जाता है कि आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, तो डेफिनेटली आप कोई भी इंटरव्यू, आप कहीं भी खड़े हो, आप डेफिनेटली सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। अगेन, मेरे सभी को बेस्ट विशेष। और 1 दिसंबर से आरएस के इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं, उन सभी के लिए मेरे बेस्ट विशेष हैं। और डेफिनेटली आने वाले समय में आप सभी अच्छे पद पे होंगे और आप इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करेंगे। और कोई भी बच्चा कुछ भी जानना चाहता है तो मेरे को कमेंट कर दे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू। जय हिंद। बेस्ट ऑफ लक।